हैं, लेकिन कक्षा कक्ष में जो बालकों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमको नहीं आ रहा। अभी लेसन प्लान का विषय आ गया। मैं कई जगह जाके देखता हूँ लेसन प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन कक्षा कक्ष में जब जाते हैं तो फ्लो कौन सा बनता है? जो कोर्स कवर कराना है, ये पाठ मुझे पूरा कराना है, ये जल्दी से पूरा हो जाए तो दूसरे पाठ को पूरा करा दूं। क्यों? तो मुझे पूछा जाएगा तुम्हारा कोर्स पूरा हुआ कि नहीं। और अगर पंचपदीय ये लागू करनी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप चलना है, आधारभूत विषय लेने हैं, पंचकोशात्मक विकास की बात करनी है और ये सब लागू करना है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ना है, तो कोर्स नहीं होगा। और कोर्स की चिंता नहीं करनी चाहिए। कोर्स तो हमारा बनाया हुआ है, भले ही एक दो अध्याय पृष्ठ माने पाठ छूट जाए तो छूट जाने दीजिए। ऐसा मेरा प्रधानाचार्य बंधुओं से निवेदन है और अपने अधिकारियों से भी निवेदन है कि आप परीक्षा लेते समय इसका ध्यान रखें। नहीं तो क्या है, हम कोर्स तो इतना है तो वो वर्ष भर में पूरा कराने के चक्कर में निकल जाता है आचार्य, क्योंकि अभिभावक भी देखता है अभी तो क्या हुआ जी, अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ, परीक्षा आ गई, अब यहाँ कोर्स कवर कराते ही नहीं है, ये अभिभावक बोलता है। तो हम क्या कर सकते हैं सोचिए। तो फिर आप ये सब बातों को जोड़ेंगे, क्योंकि स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको उसमें गणित में कला भी लाना है, गणित में इतिहास भी लाना है, गणित में भूगोल भी पढ़ाना है और अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा भी पढ़ानी है। ऐसे अनेक लोग हैं, अभी भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है ये कितने लोगों को आ गई है? जरा हाथ खड़ा करिए। भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर पढ़ाई होनी चाहिए, तो भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या जिसको हम पढ़ाएं? किस किस को जानकारी है? अभी 8-10 लोग हैं। विज्ञान के कौन है? बायोलॉजी के कौन है? शिक्षक? हाँ, तो दीदी खड़े हो जाइए। जीव विज्ञान का जनक कौन है? बोलो। अरस्तु। ठीक है, जब तक ये अरस्तु आपके ध्यान में रहेगा तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ा नहीं सकते। ये अरस्तु तो कौन है? भारतीय ज्ञान है क्या? वो विदेशी है। इससे पहले कि हमारे देश के अंदर लोग रहे, उसके बाद भी लोग रहे, ये तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं आएगी। वनस्पतियों में भी जीवन है, ये कहने वाला कौन? ये क्यों बोला दीदी ने? इसलिए नहीं बोला क्योंकि अभी हमारे वो यहाँ वो है बाहर का, और वो उदाहरण देते हैं तो हमारा जरा काला बच्चा होता है, आपको लगता है वाह, लेकिन अभी आप वही पढ़ाइए। क्यों? अगर वो नहीं लिखेगा तो परीक्षा में नंबर उसके। लेकिन यह भी बताइए, भारतीय ज्ञान को भी जोड़िए, तब ध्यान में आएगा। कक्षा 7 में मैं पढ़ता था, तभी पढ़ी थी मैंने। किसी संपूर्ण त्रिभुज में घनफल बराबर शेष दो भुजाओं पर बड़े वर्गों के योग के बराबर होता है। आपने पढ़ा? ये कौन सी प्रमेय है? हाँ, जब तक ये पाइथागोरस नाम का प्राणी आपको याद रहेगा तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं आएगी। जब बौधायन सूत्र आप बोलेंगे तब भारतीय ज्ञान परंपरा शुरू। बौधायन सूत्र के बारे में बताएंगे। यह भारतीय ज्ञान परंपरा आप पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, और अभी आप उसको पढ़ाइए, बौधायन का नाम भी जोड़िए और जरा पाइथागोरस दोनों जोड़िए। क्यों? बच्चे को परीक्षा देनी है। लेकिन जल्दी ही ये सब चेंज होने वाला है, और आपने तैयारी की नहीं पहले से, तो आप क्या करेंगे? वहां फेल हो जाएंगे। आज कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाले, अभी केरल में हमारी बैठक थी, पाठशाला करके के स्थान है, तमिलनाडु और केरल, माने केरल का बॉर्डर है, विद्यालय चलता है विद्यालय। तो कई अधिकारी लोगों से भेंट हुई, वहां विषय आया कि आज सीबीएसई बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं हमको विद्यालय दिखाइए आपके यहाँ जो भारतीय ज्ञान परंपरा
हो इस बात पर? वो कहेंगे इतने दिन हो गए, आप ही की बात तो हमने लागू कर दी और आप ही कहना नहीं है पूरी बात। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा जोड़ना। एक आदमी एक वृक्ष के नीचे सो रहा था, ऊपर से एक फल गिर गया। फल गिर गया, उसने कहा कि नीचे क्यों गिरा? सेब था, ऐसा कहते हैं, नीचे क्यों गिर गया? फिर कहता है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण गिरा। जादू को नाम का न्यूटन, ये सबको ये न्यूटन का बाप भी नहीं था उस समय भी गुरुत्वाकर्षण हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था, नहीं था क्या? हमारी ग्रह एक दूसरे से जो टिके हैं, जुड़े हैं, वो काहे के कारण है? ये हमको नहीं बताएगा, ये भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ानी पड़ेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अपने अपने विषय के अंदर 20 उदाहरण 25 उदाहरण आपस में चर्चा करके, गणित वाला अंग्रेजी से, अंग्रेजी वाला हिंदी से, हिंदी वाला भूगोल से, भूगोल वाला इतिहास से, जगह जगह से उदाहरण अपने पास पर्याप्त इकट्ठा करिए। जब पर्याप्त उदाहरण आपके पास हो जाएंगे, फिर पढ़ाने में आपको आसानी हो जाएगी क्या नहीं, सरलता होगी क्या नहीं? अभी हमारे पास उदाहरण नहीं है, इसलिए उदाहरण एकत्रित करने हैं तो समाज के लोगों से भी लेने पड़ेंगे। बहुत सारे उदाहरण कृषि से संबंधित होंगे, बहुत सारे उदाहरण रामायण से संबंधित होंगे, बहुत सारे उदाहरण वेदों से संबंधित होंगे, बहुत सारे उदाहरण हमारी भारतीय जो संस्कृति है, त्योहार परंपरा है, उससे जुड़े होंगे। लेकिन वहां से हमें लाने पड़ेंगे, उनको संग्रह करने का काम हम सब लोग करें और अपने अपने यहां पर मैं कहूंगा इसकी पर्याप्त व्यवस्था बनाई जाए, सामग्री संग्रह की जाए। अन्यथा क्या होगा कि बाहर की चीज अभी छूटेगी नहीं। कहते हैं माने बाहर का जो क्या है, अपना घर का खांड, ब्रज में कहावत है, अपनी खांड माने गुड़ से बनी हुई होती है, वो खुरखुरी लगती है, नमकीन लगती है, मीठी नहीं लगती, और दूसरे के घर का गुड़ भी अच्छा लगता है। तो अभी पराई झूठन चाटने में हमारे भारत को आनंद आ रहा है। क्यों? इस देश के अंदर दुर्भाग्य रहा, पहला शिक्षा मंत्री कौन? मुसलमान। दूसरा शिक्षा मंत्री कौन? मुसलमान। तीसरा शिक्षा मंत्री कौन? वो शिक्षा मंत्री जो प्रारंभ से लगातार रहे, उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया। इसीलिए उसको पुनर्जीवित करने का ये सौभाग्य हमको मिल गया है। इसीलिए हम सब लोग अपने यहां अपनी व्यवस्था मजबूत करें।